वाली थी। एक छोटा ठेले वाला मेरे होटल से ज्यादा चर्चा में कैसे आ सकता है? अब देखना इसका ये स्वाद कितने दिन चलता है। सिर्फ कुछ ही दिनों में अमन का छोटा सा ठेला शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ उसके हाथ का चिकन खाने आने लगे थे। भाई जल्दी देना, ऑफिस जाना है। मेरे लिए 2 पैक कर देना। कल जैसा ही मसालेदार। सबको मिलेगा, बस 2 मिनट। एक लड़की ठेले के पास आती है। वह खाना ऑर्डर करती है। 1 प्लेट चिकन देना। अमन खाना देता है। सीमा पहला निवाला खाती है। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलती। अगर अच्छा नहीं लगा तो? इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। अमन खुश हो जाता है। लेकिन एक बात पूछूं? जी। इतना अच्छा खाना बेचने वाला ठेले पर क्यों खड़ा है? दोनों ठेले के पास बैठे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। मतलब? एक दिन मेरा अपना बड़ा रेस्टोरेंट होगा। वो माँ की डायरी दिखाता है। ये मेरी माँ की रेसिपी है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है। सीमा मोबाइल निकालती है। वह वीडियो बनाती है। अगर शहर का सबसे स्वादिष्ट चिकन खाना है तो यहाँ जरूर आओ। वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगता है। एक छोटे से वीडियो ने अमन की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। विक्रम मल्होत्रा ऑफिस में बैठा है। मैनेजर दौड़ते हुए आता है। सर, क्या हुआ? हमारे होटल में ग्राहक कम हो रहे हैं। क्यों? सब लोग एक छोटे ठेले पर जा रहे हैं। एक ठेले वाला मेरे होटल का बिजनेस खराब करेगा? विक्रम अमन के ठेले पर आता है। अमन पहचानता नहीं। तुम ही हो अमन? जी। सुना है तुम्हारा चिकन बहुत मशहूर है। लोगों का प्यार है। विक्रम खाना मंगवाता है। पहला निवाला खाता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन छुपा लेता है। स्वाद तो सच में कमाल है। मेरे होटल में शेफ बन जाओ। अमन हैरान हो जाता है। सच? हर महीने 2 लाख रुपए दूंगा। ठेले पर खड़े लोग भी चौंक जाते हैं। अमन कुछ देर सोचता है। उसे माँ की बातें याद आती हैं। बेटा, सपना अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं। माफ कीजिए सर। मतलब? मैं नौकरी नहीं करना चाहता। तो क्या करना चाहते हो? एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। विक्रम जोर से हंसने लगता है। तुम? जी। एक ठेले वाला रेस्टोरेंट का मालिक बनेगा? आसपास लोग चुप हो जाते हैं। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। सही कहा आपने सर, लेकिन सपने पूरे करने के लिए मेहनत लगती है, और वो मैं कर रहा हूँ। भीड़ ताली बजाने लगती है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जिस लड़के ने मेरा ऑफर ठुकराया है, अब मैं उसका ठेला भी नहीं चलने दूंगा। मैनेजर डरते हुए पूछता है। क्या करने वाले हैं सर? उसकी ताकत उसका स्वाद है, और मैं वही छीन लूंगा। अमन को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन विक्रम अपने कर्मचारी राजू को बुलाता है। आज से तुम ग्राहक बनकर उसके ठेले पर जाओ। जी सर। उसकी रेसिपी, उसके मसाले सब पता लगाओ। भाई 1 प्लेट चिकन देना। अमन मुस्कुराते हुए खाना देता है। जरूर भाई। राजू खाते खाते पूरे ठेले को ध्यान से देखता है। राजू खाने नहीं, रात चुराने आया था। अगले कई दिन राजू रोज आता है। धीरे धीरे अमन से दोस्ती कर लेता है। भाई, तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बनाता। ये सब मेरी माँ की सीख है। रेसिपी कहाँ रखते हो? दिल में। दोनों हंसते हैं, लेकिन राजू थोड़ा निराश हो जाता है। सरला बहन, सुना है अमन का ठेला बहुत चल रहा है। भगवान का आशीर्वाद है। अब तो वो बड़ा आदमी बन जाएगा। मुझे बड़ा आदमी नहीं चाहिए, अच्छा इंसान चाहिए। अमन बैंक से पैसे गांव भेजता है। उसके साथ एक छोटा सा पत्र भी भेजता है। माँ, ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये मेरी पहली मेहनत की कमाई है। इसे संभाल कर रखना। एक दिन मैं आपको शहर बुलाकर अपने रेस्टोरेंट में पहला खाना खिलाऊंगा। आपका अमन। सरला पत्र पढ़ती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत हमेशा सफल करना। राजू वापस होटल आता है। क्या पता चल? सर, रेसिपी कहीं लिखी नहीं है। मतलब? वो हर मसाला खुद मिलाता है। विक्रम सोचने लगता है, फिर मुस्कुराता है। अगर रेसिपी नहीं चुरा सकते तो उसका बिजनेस ही खत्म कर देते हैं। फूड डिपार्टमेंट ऑफिस। एक गुमनाम कंप्लेंट